यहाँ पर जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, पैसा, थोड़ा जोर जबरदस्ती, ये सब चीज यूपी में चलता है। किसानों के खेत में आग लगी, नौजवानों के पेट में आग लगी और मुसलमानों के दिलों में आग लगी। समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में बहुत ही दंगा हुआ है। जिस ढंग से घूसखोरी कर रहा है शायद 75 साल में कभी न किया हो। भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। वो मजदूरी भी नहीं आएगी 6,000 रुपए मासिक में। जब इससे पूर्ववर्ती सरकार में तो एक जंगल राज्य स्थापित हो गया। कांग्रेस का ना होकर कि बीजेपी का आदमी हमारे संगठन में बैठा है। आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान योगी जी से खुश है। अपना मंत्रियों का केस और स्वयं सरकार ने अपना केस वापस लिया हो, विश्व के इतिहास में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता। यही है वो यूपी विधानसभा जिसके भविष्य का फैसला अब से चंद हफ्तों के बाद यूपी की जनता कर देगी। 403 सीट में से कौन मारेगा बाजी और किसकी बनेगी सरकार, ये हम आपको बताएंगे एडिटर जी पर एक एक अपडेट के साथ। आपको याद होगा मैंने बताया था लड्डू चाणक्य, तो लड्डू चाणक्य और केसरिया कुल्फी का स्वाद देखने के बाद हम पहुंच पड़े हैं जनपद। दिल्ली में भी जनपद है लेकिन हम लखनऊ के जनपद की बात कर रहे हैं और इस वक्त जनपद मार्केट में जहां मौजूद है तो हमने एक गोलमेज सम्मेलन बुला लिया है। हमने देखा कि यहाँ कुछ यहाँ के नागरिक बैठ के बातें कर रहे हैं, सियासत की बातें हो रही, राजनीति की बातें हो रही हैं, पुरानी नई बातें हो रही हैं, तो सोचा क्यों ना इनके साथ हम भी मिल लें और चर्चा शुरू करें। तो सबसे पहले तो एक एक करके हम परिचय भी ले लेंगे। राघवेंद्र नारायण, डॉक्टर बीके सिंह यादव, लगभग 8-10 साल से लखनऊ में रह रहे हैं। ऐसे हम रहने वाले बनारस के हैं। अच्छा, आप पढ़ाई लिखाई बनारसी आए हैं। मैं राजेश पांडे एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। मैं सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, 64 बरस, और यहीं बचपन से लेके आज तक। मेरा नाम कलीम भारती, मैं गंगा किनारे वाला प्रयागराज। ओम प्रकाश तिवारी, मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, यहाँ प्रवास करता हूँ लखनऊ में। विनोद राय जी, आप भी लखनऊ वासी हैं? जी। राम शब्द मिश्र जी, आजमगढ़ अच्छा, मूल निवासी, और ये आधुनिक जमाने वाला जब से आ गए तब से लखनऊ के निवासी हो गए। जब चर्चा करते हैं तो हर देश वाला पूछता है कि यूपी के मन में क्या है, यूपी में क्या होने वाला है। पहले अपनी विचारधारा बता दीजिए। हम लोग समर्थक हैं कांग्रेस के। जी ठीक है, समर्थक होना तो अलग जी। तो एक्चुअल हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछला ये 5 साल का कार्यकाल बीता है, इसमें जनता काफ़ी त्राह कर रही है, जनता काफ़ी परेशान है, हर वर्ग परेशान है। किसान भी, किसान हो, नौजवान हो, कोई ऐसा वर्ग, टीईटी का एग्जामिनेशन हुआ और 21 लाख उसमें जो अभ्यर्थी उनके साथ किस तरीके से वो हुआ, चाहे पुलिस भर्ती ले लीजिए, चाहे वो दरोगा की भर्ती ले लीजिए। 2016 में जो उत्तर प्रदेश के अंदर दरोगा की भर्ती निकली थी, 17 में उसके बाद उस भर्ती के बाद एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम हो करके उसके बाद जब इनकी सरकार योगी जी की आ गई, तो सरकार आने के बाद जो है उसमें इन लोगों ने फिर उनका फिटनेस कराया। फिटनेस होने के बाद साल भर तक उन लोगों की ट्रेनिंग हुई। 1 वर्ष तक उनकी योगी सरकार ने ट्रेनिंग कराई, 2,500 जो है दरोगाओं की, और उसके ऊपर राज्य सरकार का इतना खर्च आया, और उसके बाद अभी 21 तक उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सका। अब वो जब डिमांड करने के लिए यहाँ लखनऊ आते हैं तो उनको लाठी से मारा जाता है। वही हाल शिक्षक भर्ती का है। ताज़ा इन्होंने पंचायत सहायकों की उत्तर प्रदेश के हर ग्राम सभा में भर्ती की, पंचायत सहायक की। 6,000 का मानदेय उसमें रखा। 6,000 का जो मानदेय रखा, एक आदमी की जो मिनिमम मजदूरी होती है वो मजदूरी भी नहीं आएगी 6,000 रुपये मासिक में, और वो कंप्यूटर एजुकेटेड लड़के को 6,000 में रखा और पूरी भर्ती की प्रक्रिया कराई। लड़के पूरे गांव में, पूरे प्रदेश में भर लिए गए और फिर उसके बाद सरकार ने रोक दिया। तो आपका पहला आकलन क्या है? देखिए, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है कि यहाँ पर जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, पैसा और आप एक तरह से कर लीजिए जो उसको क्या बोलते हैं,
ऐसे मिलिट्री में तो रंगरूट बोलते हैं, ऐसे गुंडागर्दी तो हम नहीं कह सकते, माने वो दबंगई भी नहीं कह सकते, थोड़ा जोर जबरदस्ती, ये सब चीज़ यूपी में चलता है। अगर कोई व्यक्ति इसको इनकार करता है तो वो गलत है। तो कांग्रेस एक मध्यम मार्ग बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर बैठे ही कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे ही कांग्रेस चढ़ना शुरू करती है वो उसको काट दे रहे हैं, जिससे लग रहा है कि ये कांग्रेस का ना होकर कि बीजेपी का आदमी हमारे संगठन में बैठा है। लेकिन अब ये बताइए सर, आप करीब यहाँ पर इतने समय से वकालत करते रहे हैं, कानून व्यवस्था सुधरी है या बिगड़ी है? देखिए, नौजवान और किसान और मुसलमान, किसानों के खेत में आग लगी, नौजवानों के पेट में आग लगी और मुसलमानों के दिलों में आग लगी। और इस आग लगाने के लिए जो जिम्मेदार है वो विगत 30-40 साल से जो भी सत्ता में लोग हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये जनता बताएगी। बार बार दावा किया जा रहा है कि समाजवादी के पार्टी के दौर के मुकाबले इस दौर में कानून व्यवस्था सुधरी है, तो आपको लगता है? कानून व्यवस्था, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इससे पूर्ववर्ती सरकार में तो एक जंगल राज्य स्थापित हो गया था, लेकिन इस सरकार में जो बड़े बड़े लोग जिनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता था, वह आज यहाँ होना चाहिए, अपनी सही जगह पर मौजूद हैं। तो क्या लगता है, वो मुद्दा ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा या फिर ये जो दूसरे मुद्दे आपने पहले गिनाए वो इम्पोर्टेंट रहेंगे? इम्पोर्टेंट तो रहेगा किसान, नौजवान और मुसलमान का। चलिए, इधर से आपने सुन लिया सारी बातें, क्यों बयान आपने सुने होंगे, लुंगी, टोपी, औरंगजेब, शिवाजी, कब्रिस्तान, शमशान, तमाम तरह के बयानबाजियां आ चुकी हैं। तो ये बताइए, इन बयानों को कैसे देखते हैं आप यूपी की राजनीति में? एक तो इन्होंने कहा कि मुसलमान, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान जो है योगी जी से खुश है। क्यों मुसलमान खुश है? हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितनी भी त्यौहार होता है, ना कोई दंगा, ना कोई फसाद। समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में बहुत ही दंगा हुआ है, और वो दंगा जो है, ये मुजफ्फरनगर दंगे की शायद आप बात कर रहे होंगे, 2013 में जो हुआ था। मुजफ्फरनगर नहीं है, मुजफ्फरनगर नहीं है, आजमगढ़ भी है, कई प्रदेशों में दंगा हुआ है। समाजवादी पार्टी तो उल्टा आरोप लगाती है कि दंगा करवाया गया था, जो आरएसएस के लोगों ने करवाया था, ये कहा जाता है। जो गुंडे होते हैं वो दूसरे के ऊपर लच्छन लगाते हैं। तो इस बार जनता का मूड आपको लगता है इन मुद्दों को लेकर रहेगा? चलिए, पहले एक सरसरी तौर पर सबकी राय ले लेने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आपको क्या लग रहा है, आपका आकलन क्या है? सिर्फ मैं एक आपसे अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि भ्रष्टाचार, सारे लोग भ्रष्टाचारी थे, केवल योगी जी ही ईमानदार थे। 1950 से लेकर के और 2017 के बीच जितने मुख्यमंत्री रहे, मौखिक चाहे आप किसी पर हम भ्रष्टाचार का आरोप लगा देते हैं, लेकिन अब तक किसी मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जांच नहीं बैठी। आज जांच में ये साबित नहीं हुआ कि अमुक मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया। आप कानून की नजर में ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं हुआ। दूसरा सवाल आपने कहा कि भयमुक्त और लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में कि इस मुख्यमंत्री के अंतर्गत जो है, कार्यकाल के अंतर्गत पहचान, इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के अंदर कहीं कोई दबंगई नहीं हुई, कहीं कोई गुंडई नहीं हुई, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं कोई फसाद नहीं हुआ। ये व्यक्तिगत विचार उनका हो सकता है, हम इस विचार से सहमत हैं, लेकिन आप ये मान कर चलिए कि उत्तर प्रदेश में जो दबंगों का मापदंड बनाया गया, एक मानक जो निर्धारित किया गया, तमाम एक तबके के लोगों को दबंग बना करके, उनको गुंडा, बदमाश और माफिया का संज्ञा दे करके उनके घर पर बुलडोजर चलवाया गया, उनको जेल में डाला गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।
जो उनके तबके के लोग थे, जो उनके समर्थक लोग थे, ये क्या सरकार, क्या हमको तो समझ में नहीं आता कि जिस सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री अपने कार्यकाल में स्वयं अपनी अपराध का केस को वापस कर लेता है, उस सरकार से हम भयमुक्त समाज का सपना कैसे पाल सकते हैं। इस सरकार के कार्यकाल में आज़ादी से लेकर के आज तक के प्रजातंत्र के इतिहास में जो ये सरकार ने काम किया कि अपना मंत्रियों का केस और स्वयं सरकार ने अपना केस वापस लिया हो, विश्व के इतिहास में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता, विश्व के इतिहास में। कलीम भाई, यहाँ डिस्कशन हो रहा है, आपको बोलने का मौका दिया गया। अभी मैं आपके पास आऊंगा, इसके ऊपर काउंटर आप कर लीजिएगा। आप इसका जवाब बाद में आप दे दीजिएगा। हाँ, बोले। हम मुलायम सिंह के समर्थक नहीं है। दूसरी बात ये है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक फैक्ट्री नहीं बन लगी, उत्तर प्रदेश के अंदर एक गन्ना मिल नहीं लगी, उत्तर प्रदेश के अंदर एक सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगी, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 किलोमीटर कैनाल नहीं बना, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 मेगावाट कहीं बिजली पावर हाउस नहीं बना। विकास कहाँ हुआ? विकास, माफ करिएगा, विकास या तो सरकार के मुंह में हुआ और नहीं तो आप लोगों के चैनल से हुआ। आपका बीच में कुछ कह रहे थे, जब ये कह रहे थे पुरानी सरकारों का जिक्र कर रहे थे, बताइए। मुलायम सिंह के ऊपर भी आपराधिक मुकदमा था, उन्होंने भी मुख्यमंत्री काल में अपने ऊपर मुकदमा हटाया था, 38 मुकदमा। और इस सरकार में योगी जी के ऊपर जो भी मुकदमा चल रहा था, अब मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी हटा लिया। अगर हटा ली, जैसे को तैसा वाला हिसाब हो गया कि उन्होंने हटाया तो मैं भी हटा लेता हूँ। सभी लोग सभी वो भी सही था क्या? जो उन्होंने मुलायम ने किया था सही था? है तो मतलब गलत। तो फिर अखिलेश, फिर योगी जी का भी गलत आप मानेंगे? हाँ, मानेंगे इसको। तो ये मानते हैं कि योगी जी ने भी गलत किया, अखिलेश ने भी गलत किया था, और आपका आकलन क्या है? देखिए, यूपी के 70-75% जनता, खासकर छात्रों नौजवानों की चेतना सुप्तावस्था में है। एक क्यों सुप्तावस्था में? क्योंकि उनको जाति धर्म के नशे में इस कदर डुबो दिया गया है कि वो जो है अपनी होश में कोई नहीं है, सब जाति धर्म क्षेत्र के नशे में है। जो है जैसे सन 45 के 49 के पहले पूरे चीन के नौजवान जो है नशे में थे अफीम के, वैसे इस समय भारत खासकर ये उत्तर प्रदेश का नौजवान धर्म और ये एक सवाल बड़ा उठता है, हमेशा ये बोला जाता है, मेरा भी ये सवाल उठता है कि अगर उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास भविष्य नहीं है, तो वो ये चीज़ आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाता है कि उसके पास नहीं है, वो कहाँ व्यस्त है? नहीं, क्योंकि उसको सबसे पहले ये संप्रदाय और जाति की भावना डालकर उसको नशे में किया गया। चूँकि उसकी चेतना सुप्तावस्था में चली गई, इसलिए नौजवान और छात्र कैंपस में संघर्ष नहीं कर। आज जो है केंद्र व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के, खासकर नौजवान विरोधी नीतियों, छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ जो है कैंपस से आवाज़ नहीं उठती। तो इसका मतलब क्या है कि आपका इशारा ये है कि बीजेपी का अपर हैंड है? अब यही समझ लीजिए, जब जिस अवस्था में कैंपस में मेहनत करनी होगी, छात्रों को पढ़ना चाहिए, उस अवस्था में लाखों लाख छात्र जो है कांवर निकाल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं पैदल, उनके ऊपर फूल बरसाया जा रहा है, तो समझते हैं कि हमारे जीवन की यही उपलब्धि है। समाजवादी पार्टी लाल टोपी और तालिबानी सोच के मुसलमान जालीदार टोपी जो पहनते हैं, वो उनकी तालिबानी सोच होता है। हम तो राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति में हूँ। ये थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल बयान है, मैं इस पर थोड़ा सा करेक्शन करूँगा कि इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि जहाँ जालीदार टोपी वाला तालिबानी होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी आपकी राय है, आप कह सकते हैं, बोलिए। देखिए, जो मदरसा में जो शिक्षा, इस्लामिक शिक्षा जो दी जाती है, उनकी जो सोच है वो तालिबानी सोच है। और जो भी कॉलेज स्कूल से जो बच्चे पढ़ करके निकलते हैं, उनके अंदर एक सोच होता है, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति होता है। यही अंतर है। क्राइम रेट की बात कही, आप एक तरफ
रजिस्टर की बात कर रहे हैं उसमें क्राइम रेट हर जगह बढ़ा हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश का जो क्राइम रेट है वो डबल हुआ है। दूसरी तरफ सरकार ढिढोरा पीट रही है कि हमारे उसमें क्राइम हुआ नहीं। इनके यहाँ तो जिस तरीके का क्राइम उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है पिछले 5 साल में, उस तरीके का क्राइम इस उत्तर प्रदेश ने, हम समझते हैं कि आज़ादी के पहले अंग्रेजों के ज़माने में भी जिस तरीके का क्राइम नहीं था उस तरीके का क्राइम, जैसे उदाहरण बहुत सारे। अब आप सीधे देख लीजिए कि जगह जगह आप देखें पुलिस कस्टडी में, खुद मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में एक व्यापारी की सरेआम होटल में हत्या हो जाती है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं हाथरस में किस तरह का कांड हुआ, कि आप देखें विकास दुबे वाले प्रकरण में ही किस तरह, आज आप ये समझिए कि विकास दुबे के प्रकरण में जो खुशी दुबे है, एक ब्राह्मण लड़की उसकी शादी हुई थी, उसका उस क्राइम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बावजूद इसके खुशी दुबे आज जेल के अंदर है और सरकार अपनी छाती को चौड़ा करके कह रही है कि मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर सारे अपराधियों को जेल के अंदर डाल दिया है। छोटे-मोटे क्राइम जो थे कम हुए, नहीं, किसी क्षेत्र में कम हुए, किसी में बढ़े भी हैं। कहाँ कम हुए आपको लगता है? नहीं, हमें जैसे आप ये शहर में चेन स्नेचिंग या छोटे मोटे जो हैं कॉलेज के आसपास या मार्केट में, ऐसे क्राइम में थोड़ा लोगों के अंदर भय है, लेकिन बाकी बड़े बड़े क्राइम तो हो ही रहे हैं। आज प्रशासन जो है, प्रशासनिक तंत्र जो है, जिस ढंग से घूसखोरी कर रहा है, शायद 75 साल में कभी न किया हो, चाहे वो लेखपाल हो और चाहे वो कमिश्नर हो, डीएम हो। भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉफी पी करके पूछेंगे कि कितनी सीटें काफी हैं यहाँ पर किस दल के लिए? भैया आप कम होगा ज्यादा होगा? 100 प्लस बीजेपी को रहना है। 100 प्लस, इतना कम? 100 सीधे आप 100 पे ले आ जी। रहे हैं। और समाजवादी गठबंधन को कितना? 140 से 170 सीट। अखिल भारतीय विकास कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये मैं परिचय देना भूल गया था उस समय। उस हिसाब से 150, 150, 160 बीजेपी। समाजवादी प्लस को कितना लग रहा है? ये भी उसी के लगभग रहेंगे। त्रिसंघ विधानसभा बनेगी। जी त्रिसंघ भी। समाजवादी बहुत पूर्ण बहुमत में आया। 315 सीट आ रही है। 315 एकदम एक्यूरेट आंकड़ा दिया भाई ने। ये जान लीजिए कि भारतीय जो पिछली बार समाजवादी पार्टी थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी उसी जगह पे जाएगी और विपक्ष जो है वो उस जगह पे जाएगा जहां भारतीय जनता पार्टी इस बार विपक्ष का गठबंधन बनेगा और वो गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार। हमारा आकलन है कि जयंत और अखिलेश सरकार बना ले जाएंगे। कि हमारा अंदाजा है, हमारी सोच है, समझ है कि लगभग 100 सीटें बीजेपी कम होगी। पिछली अंकों से 100 सीटें 312 से 100 कम कर दे, 212 के आसपास बहुमत तो आ ही गया। बीजेपी स्पष्ट सरकार बनाएगी, किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने दम हाँ, अखिलेश जी 150 माइनस रहेंगे। अब योगी जी बनेंगे कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, ये भी बड़ा क्योंकि योगी जी बनेंगे कि नहीं ये नहीं। मेरा अंदाजा है कि शायद ओबीसी चीफ मिनिस्टर यहाँ आपकी कोई आएगा। मौर्य जी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? नहीं, मौर्य जी नहीं, स्वतंत्र देव सिंह भी बैठे हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी भी बैठे हैं। फिलहाल इस राउंड टेबल से इतना ही। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ रोहित विश्वकर्मा, लखनऊ से एडिटर जी के लिए।